समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक सुल्तान बेग को योगी फोर्स ढूंढ रही है। महाकुंभ और सीएम योगी पर दिए गए विवादित बयान को लेकर उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। वो सॉरी बोलकर मामले को ठंडा करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है कि सॉरी से काम चलेगा। अगर किसी की भावना को ठेस पहुंची है, मैं उसके लिए सॉरी कहता हूं। सनातन के सबसे बड़े महाकुंभ को शमशान बताने वाले समाजवादी पार्टी नेता सुल्तान बेग की सारी अकड़ एक एफआईआर में निकल गई। अब उनके मुंह से शमशान की जगह सॉरी निकल रहा है। किसी के खिलाफ कोई बात नहीं कही और मैं तो कहता हूं इस बात के लिए, मैं तो बहुत संवेदनशील आदमी हूं। अगर मेरा इतना कहने से भी अगर किसी की भावना को ठेस पहुंची है, मैं उसके लिए सॉरी कहता हूं। सॉरी, माफी मांगता हूं, ठेस पहुंची है तो ये सारे शब्द सुल्तान बेग के ही हैं, जिनको अब तक ये लग रहा था कि महाकुंभ पर सवाल उठाकर वो अखिलेश यादव की नजरों में हीरो बन जाएंगे। माफी नहीं, मैं सॉरी कहता हूं उसके लिए। सॉरी और हिंदी में माफी ही कहते हैं। सॉरी कह रहा हूं मैं। सॉरी किससे, किसके लिए कह रहे हैं? सॉरी कह रहा हूं इस बात के लिए अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है मेरी बात से तो। ठेस पहुंची है तभी मुकदमा भी दर्ज। हाँ, नहीं। पर फिलहाल उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। किन आरोपों पर उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है, ये जानने से पहले आप सुल्तान बेग के वो बिगड़े बोल पहले सुन लीजिए जो उन्होंने महाकुंभ और सीएम योगी को लेकर दिया था। सरकार तो लीपा पोती में लगी पड़ी है। हकीकत ये है कि इन्होंने कुंभ को शमशान बना दिया पूरा, कोई व्यवस्था नहीं। आज भी अव्यवस्था, मतलब इतने पे भी कोई सबक नहीं। महाकुंभ में हादसे पर बोलते बोलते सुल्तान बेग की जुबान आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और उन्होंने सीएम योगी के खिलाफ उल्टे सीधे बयान दे दिए। दोबारा ये घटना ना हो, ऐसी व्यवस्था सरकार को करना चाहिए, हमारा कहना है ये। और खुदा ना खास्ता अगर दोबारा घटना हो गया तो पूरी दुनिया में मतलब ये कि योगी जी का मुंह काला हो जाएगा। काला तो हो ही गया और काला। सुल्तान बेग ने सॉरी तो बोल दिया है, लेकिन खुद जुबान से निकली बात को लेकर वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है और इधर उधर की दलीलें दे रहे हैं। मैं तो सरकार से नहीं, मतलब जिसको भी कोई भी आदमी अगर इस पे ये बात कहा हो, उसको लगा हो कि साहब सुल्तान बेग ने ये बात गलत कह दी। मैंने धर्म के खिलाफ कुछ नहीं बोला, मैंने किसी व्यक्ति के खिलाफ कुछ नहीं बोला है, किसी व्यक्ति के खिलाफ मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। बाकी तो वाइड आपके सामने, आप सब देख रहे हैं, मैंने सब कुछ देखा। आप उसमें कहां पर, यानी आप कह रहे हैं ये मेरी छवि को धूमिल करने के लिए नंबर एक, और उसमें मेरी छवि को धूमिल करने में भाजपा के लोग तो हैं ही हैं, हमारी भी पार्टी के लोग हैं। विवादों के सुल्तान यानी सुल्तान बेग पर बरेली पुलिस ने बीएनएस की धारा 353 यानी सार्वजनिक शरारत करने वाला बयान देना और धारा 299 यानी किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत के इरादे से काम करना और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत केस दर्ज किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के बारे में अभद्र टिप्पणियां की हैं। उनकी इस टिप्पणी से हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की व आम जनता की जो भावनाएं हैं वो अत्यंत आहत हुई हैं। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल बीएनएस की समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं इसमें विवेचना की जा रही है। पूर्व विधायक सुल्तान बेग के बयान पर संत समाज भी भड़का हुआ है। असल में सुल्तान ने ये बयान कुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर दिया था, इसलिए संत समाज ने भी सुल्तान को आईना दिखा दिया। 2013 का महाकुंभ था, इसी सपा सरकार ने हमारे लिए आजम खान को मेला प्रभारी बनाया था। उनको कोई हिंदू मंत्री नहीं मिला था, आजम खान ही मिला था जो पूरे सनातन विरोधी थे। और उसका क्या हुआ था, आपका हशर क्या हुआ था, आपने देखा होगा। रेलवे का पुल टूट गया था, सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हो गए थे, मर गए थे। और एक घटना और हुई थी, इसी प्रयागराज के क्षेत्र में, मेला भूमि के क्षेत्र में आगजनी हुई थी जिसमें 25 लोग झुलस गए थे। आप अपनी बात नहीं करते हैं, दूसरों की बात करते हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि ऐसे आदमी पे कार्रवाई होना अति आवश्यक है। महाकुंभ हिंदुओं की आस्था से जुड़ा एक ऐसा धार्मिक समागम है जिसका अपमान करने की कोशिश करने वाला बयान ना तो संत स्वीकार करेंगे और ना ही सनातन को मानने वाली जनता। सुल्तान बेग ये बात समझने में देर कर गए और बिगड़े बोल की वजह से अब उनको पुलिस और अदालत के चक्कर काटने पड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।